वंदो सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। जोत जिमी पहुंचे आसमान लो, आसमान पहुंचे जोत बना। सो छाई रही ब्रह्मांड को सब ठोरों उठत किरण। सब ठोरों उठत किरण। ए मंदिर झरोखे बन पर। ए मंदिर झरोखे बन पर। ये परवर मत्सराती धाम के धनी इस परिक्रमा ग्रंथ में नहीं सिर्फ परम धाम की शोभा का वर्णन कर रहे हैं, वहां पर होने वाली प्रेम और आनंदमय लीलाओं का, स्वरूपों का भी यहाँ पर साथ साथ में वर्णन चल रहा है। इसलिए परम धाम में कैसी प्रेम और आनंदमय लीलाएं होती हैं, कैसा प्रेम का धाम है वो। परम अक्षरातीत अपनी आत्माओं से इतना प्यार करते हैं और वो प्यार किस प्रकार लीलाओं में प्रकट होता है। यहाँ पर 7 वनों का वर्णन चल रहा है और हमने देखा पिछली चौपाइयों में धरती के प्रकाश जो है वो भी आकाश तक जा रहा है। धरती का प्रकाश, धरती पर जो रेती बिछी है हीरे मोती के समान जगमगाती हुई रहती है, उसका प्रकाश भी आकाश तक जा रहा है। उसी प्रकार वृक्षों से भी रंग बिरंगी किरणें निकलकर आकाश तक जा रही हैं और इस प्रकार महलों का भी जो रंग बिरंगी किरणें प्रकाश वो भी जा रहा है आकाश तक। तो आकाश में सारा जो है रंग बिरंगी किरणें, अवकाश में, आकाश रिक्त स्थान में रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ जगमगाती हुई आपस में जंग करती हुई दिखाई दे रही हैं। सब ठोरा उठत किरण, चारों तरफ रंग बिरंगी सुंदर किरणें ही किरणें दिखाई देती हैं। ये मंदिर झरोखे बन पर झलकत हैं कई नंग। और ये जो मंदिर है रंग महल के बाहरी हार मंदिर, तो उनके जो झरोखे हैं वनों की डालियां आकर के झरोखों से लगी हुई है। बाहरी हार मंदिरों के खिड़कियों से वहां पर झरोखे आकर के लगी हुई हैं। तो वहां पर अनेकों प्रकार के नग झलक रहे, झलकत है कई नग, नग यानी जवाहरात, अनेक रंगों के नग होते हैं। वैसे तो देखेंगे मूल मिलावे में भी बहुत सारे 12 नग और 4 धातुओं के रंगों का वर्णन आता है। मिनिमम कम से कम 5 रंग तो आपको ध्यान में रखने चाहिए। हीरा, माणिक, पुखराज, 5 नीलवी। जो महल के मुख्य द्वार के समक्ष दाएं बाएं चबूतरों में बाहरी भीतरी तरफ है। हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, तन्ना, प्रवाल, हेम, चांदी, खंजूर के मिलावा है। तो उसमें और बहुत सारे वेरिएशन होता है। अनंत रंगों का भी वर्णन किया। अनंत रंग होते तो हैं लेकिन अनंत रंगों का भी वर्णन करना संभव नहीं होता, इसलिए नगों के उदाहरण से रंगों को समझाया जाता है। हीरा देखिए सफेद रंग, माणिक लाल रंग, पुखराज पीला रंग, 5 हरा रंग, नीलवी नीला रंग। तो इस प्रकार 5 रंग इधर, 5 रंग
अब इसके अलावा हम और देखना चाहते हैं तो मूल मिलावे में बहुत सारे रंगों के थंबों का वर्णन आता है। तो मूल मिलावे में बहुत सारे रंगों का वर्णन आता है, तो सभी का रंग चौपाइयों में जो वर्णन कर रहे हैं, चौपाइयों में बोलेंगे कि यदि गोमेद गोमादिक कहा जाएगा चौपाई में, तो गोमादिक का रंग कैसा होता है, तो हमको मालूम होना चाहिए ना सुंदर जी। गोमेद का रंग कैसा होता है, लाइट ब्राउन, हल्का भूरा जैसा रंग, कत्था कलर जैसा होता है। तो इस प्रकार से वहां पर चारों तरफ रंग बिरंगे वन नभ जड़े हुए हैं। वन फूल फल बेलियां लगत झरोखो, रंग महल के झरोखों अर्थात खिड़कियों से लगते हुए अनेक प्रकार के वृक्ष हैं, फूल फल बेलियां सब। तो वृक्ष हैं तो वृक्षों में बेल लताएं चढ़ी हुई हैं, और बेलों में क्या है कि फूल खिले हुए हैं, वृक्षों में फूल खिले हुए हैं, फल फले हुए हैं। और सारी जो जोगवाई है, पत्ते हो चाहे फल हो चाहे फूल हो, सभी ऐसा लगता है कि जैसे कि सोने जवाहरात के फल फूल पत्ते हों। उनका सौंदर्य दिखने में वैसा है, छूने में या क्वालिटी में वैसा नहीं है सुंदर सा जी। फलों को हम छुएंगे तो उसका एक्सपीरियंस अलग होगा, दिखने का एक्सपीरियंस अलग होगा, और खाने का एक्सपीरियंस अलग होगा। क्योंकि संसार में क्या होता है, जैसे कि लोहे का फल, आर्टिफिशियल फल या फूल होते हैं, तो दिखने में सुंदर होते हैं, लेकिन छूने में उनका क्वालिटी अलग हो जाता है। और उसको फिर फल है तो उसको खाने का भी संभव नहीं होता, क्योंकि नगों का यदि फल है तो उसको कैसे खाएंगे। और परम धाम में एक एक फल में अनेकों स्वाद है, इच्छा अनुसार स्वाद प्राप्त हो जाता है। जैसे स्वाद का फल खाने की हमको इच्छा है, वैसा स्वाद एक ही फल में अनेकों स्वाद रस प्राप्त हो जाते हैं। तो वहां पर रंग महल की खिड़कियों से लगते हुए अनेकों प्रकार के वृक्ष हैं, बेल लताएं बेलियां हैं, फल फूल हैं। और वहां से तकिया रंग महल के झरोखों से, खिड़कियों से दौड़ते हुए वनों में आ जाती हैं। डालियां आकर के मिली हुई हैं, तो वो दौड़ते हुए वनों पर आ जाती हैं और वनों में दौड़ करके खेलती हैं। वहां पर वनों की शीतल सुगंधित हवा रंग महल के भीतर प्रवेश करती है, खिड़कियों, दरवाजों और जालीदार दीवारों के माध्यम से। क्योंकि बाहरी हार मंदिरों की जो बाहरी दीवार है वो कैसी है, जालीदार दीवार है। वन फूल फल बेलियां लगत झरोखों संग, यहाँ पर बहुत ही अद्भुत शोभा। जब सखियां बाहरी हार मंदिरों के झरोखों में चढ़ करके बैठती हैं, तो वहां से चारों तरफ का सुंदर दृश्य, जगमगाते हुए वृक्ष, फल फूल पत्ते, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यहाँ से सुंदर सुंदर दिखाई देते हैं। कई रंग रंग झलकत जिमी झलके दीवालों मन, यहाँ पर अनेक रंगों के नग झलक रहे हैं, जगमगा रहे हैं, रंग बिरंगे प्रकाश उत्पन्न कर रहे हैं। सभी जगहों में, दीवार दरवाजे खिड़कियों में तो है ही है, वहां पर वनों में भी हैं, वनों के बेल लताओं फल फूल पत्तों में, पशु पक्षियों में, सभी जगह सबका स्वरूप जो है, इस संसार में दूसरा कोई बड़ा उदाहरण है नहीं। सुंदर सा जी क्या करे, इस संसार में इसका कोई बड़ा उदाहरण होता तो दे सकते थे। हीरे मोती जवाहरात से ज्यादा सुंदर उदाहरण इस संसार में भी कोई है नहीं, अगर उसका उदाहरण कैसे दिया जाए। सो छाई रही जो आसमान में, आसमान का मतलब सिर्फ आकाश नहीं होता, जो रिक्त स्थान होता है ना, आकाश भी बोलते हैं इसको, जो खाली जगह है, महल वृक्ष आदि के बीच में जो खाली जगह है, तो वहां पर भी चारों तरफ रंग बिरंगे किरणें जगमगाती रहती हैं। चारों तरफ रंग बिरंगे किरणें चारों तरफ प्रकाशमान हो रही होती हैं। पशु पंखी नूर रोशन, अभी भी मैंने बताया था ना, देखिए पशु पंखी, वहां पर जो पशु पक्षी हैं उनके जो शरीर से रंग बिरंगे चित्रकारी बनी हुई है शरीर में, और वो हीरे मोती जवाहरात के समान उनका स्वरूप जगमगा रहा है सुंदर सा। तो क्या होता है कि दिखने में ऐसा होता है, दिखने में कैसा होगा, पंख जो पशुवन के स्वतंत्र शोभा लेत, कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा लेत।
तो दिखने में तो जवाहरात जैसे शरीर रंग बिरंगा जगमगा रहा है, लेकिन छूने का स्पर्श का अनुभव अलग होगा। छुएंगे तो वैसे कोमल और बड़े प्यार के, बहुत ही प्यार से सखियां उनको हाथ फेरती हैं पशु पक्षियों के शरीर पर। कोमल चेतन है, कोई मूर्ति संसार में लोहे का या लकड़ी का पशु पक्षी का मूर्ति बना, आर्टिफिशियल मूर्ति बना देते, वैसा छूने में वैसा नहीं होगा। दिखने में कुछ उदाहरण ले सकते हैं संसार में बड़े सुंदर सुंदर आर्टिफिशियल कपड़े के, लकड़ी के, धातु के पशु पक्षियों की मूर्ति बनाए जाते हैं, तो दिखने में जो सुंदरता है उससे ले सकते हैं। लेकिन छूने का एक्सपीरियंस ऐसा नहीं, छुएंगे तो लोहे को या जवाहरात को छू रहे हैं ऐसा नहीं लगेगा। छूने में क्या लगेगा, नॉर्मल एकदम। और देखिए ब्लड सर्कुलेशन होता है, पशु पक्षी का शरीर हो चाहे मनुष्य का शरीर हो, ब्लड सर्कुलेशन जो होता है उसके जो गर्मी होता है उसमें जो प्रकार से बोल सकते हैं बिजली या वोल्टेज जैसा कुछ आवेश प्रवाहित हो रहा होता है, तो वो जो है उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। लकड़ी या लोहे के धातु को छुएंगे तो वैसा अनुभव नहीं होता है। चेतन प्राणी को छुएंगे तो उसका जो अनुभव होता है वैसा ही एक्सपीरियंस होगा। लेकिन दिखने में जवाहरात जैसा उनका शरीर होता है पशु पक्षियों का। तो पशु पक्षी भी जो वनों में खेल रहे हैं, उनका सुंदर स्वरूप, रंग बिरंगे पंख और बाल और जगमगाता हुआ उनका स्वरूप जो है वनों में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं। उनकी मधुर वाणी, उनके खेल करतब और कैसे प्रेम भरी दृष्टि से, प्रेम के प्यासे और प्रेम से पाले पोसे ऐसा पशु पक्षी हैं। सखियों के मन के स्वरूप, सखियों के लाडले प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। जिमी आकाश विरिख नूर के, वहां पर धरती आकाश सूर्य सभी वो नूर के हैं, नूरमयी है। पात फूल फल नूर, पत्ते फूल फल सभी नूरमयी है। देखिए नूर जो है एक शब्द हम देखेंगे, नूर किसी धातु का नाम नहीं है या किसी तत्व का नाम नहीं है। सुंदर सा धातु का नाम है ना, नूर कोई बनी तत्व को नाम पर नहीं है ना। नूर शब्द संसार में हमें ये गर्छा, देखिए काल माया में भी नूर शब्द प्रयोग हो जाता है कि कण कण में खुदा का नूर समाया हुआ है। यहाँ पर ब्रह्म सत्ता जो है, परमात्मा की सत्ता, उसको भी नूर कह देते हैं। बेहद मंडल में भी नूर शब्द प्रयोग हो गया। रासलीला में भी नूर शब्द आता है। और जो 8 बहिश्ते पहली बहिश्त कायम होंगे वहां पर भी नूर शब्द आता है। तो मंगला शक्ति के लिए भी नूर का शब्द आता है। इस तरह से परम धाम में भी हम देखेंगे अक्षर ब्रह्म के लिए भी नूर शब्द आता है, नूर जलाल। और तो नूर मकान शब्द भी आता है। तो नूर यदि कोई तत्व होगा तो सभी जगह भी एक तत्व होना चाहिए ना। नूर एक विशेषता है सुंदर साथ जी। परम धाम में जो भी जो गवाई है उसकी एक विशेषता है नूर। तो नूर नाम रोशन का दुनी जानत होकर, दुनिया वाले क्या समझते हैं कि नूर मात्र एक प्रकाश है। तो नूर जो है उसमें नूर शब्द में बहुत सारी विशेषताएं हैं। जैसे मैं कहूँगा नूरमयी है, तो नूरमयी में क्या हो जाएगा, स्वप्रकाशित तो रहेगा, साथ में चेतन है, सुगंधित है, कोमल है, इस प्रकार से प्रेम का स्वरूप है, आनंद का स्वरूप है। बहुत सारा नूर में बहुत सारे गुण आ जाते हैं। सौंदर्य है, सुगंधित, शीतलता, सारे गुण आ जाते हैं। दीवार झरोखे नूर के क्यों कहूँ नूर जहूर, वहां पर दीवार, दरवाजे, झरोखे सब नूरमयी, रंग बिरंगे तेजोमयी प्रकाश से प्रकाशित हैं, स्वप्रकाशित हैं। और सभी प्रकार का जो गुण है, चेतनता, शीतलता, कोमलता, सुगंधि सब आ जाते। क्यों कहूँ नूर जो है उस प्रकार से चारों तरफ नूर ही नूर है, उसका किस प्रकार से वर्णन किया जाए। जात अलेखे पंखियों, पशु अलेखे जात। अब पशु पक्षियों की अनेकों प्रकार की प्रजातियां हैं। प्रजाति क्या होता है देखिए, पशु शब्द या पक्षी शब्द हम बोलते हैं इसमें, लेकिन सारे तमाम सभी प्रकार के सभी फाल्कों पशु पक्षी शब्द यहाँ पर आ जाते हैं। शेर, चीता, बाघ, घोड़े, हाथी, पंख वाले घोड़े, छोटे वाले में देखेंगे तो सियार, कुत्ता, बिल्ली, हिरन, सभी प्रकार के जानवर, इसको प्रजाति बोलते हैं। फिर एक एक प्रजाति में भी अनेकों प्रकार के रंगों के हिसाब से विभाजन होता है।
इसमें भी हम देखेंगे कुत्ते में भी, हम संसार में देखते हैं ना डॉग कितने प्रकार के कुत्ते होते हैं, पोमेलियन डॉग, बुल डॉग, इतने कुत्तों की भी इतनी सारी प्रजातियां होती है, जर्मन डॉग, अलग अलग देश में भी अलग प्रकार के कुत्ते होते हैं। इस प्रकार से पशु पक्षियों की अनेक जातियां, प्रजातियां, उपजातियां, सब प्रकार के कलर से भी विभाजन हो जाता है। सफेद रंग के हाथी, हरे काले रंग के हाथी, सिर्फ घोड़े का विभाजन हो जाता है रंगों के हिसाब से। गाय भैंस आदि जानवर जो उनके भी रंगों के हिसाब से विभाजन हो जाता है। सुंदर साथ जी, तो जात जात अनगिनत इस प्रकार से बेशुमार प्रजाति के बेशुमार समूह झुंड हैं पशु पक्षियों के। क्यों कर कहूं विख्यात, उनके बारे में विस्तार से कितना वर्णन किया जाए, संभव ही नहीं। सुंदर साथ, इतने सारे परम धाम में प्यारे प्यारे सखियों के लाडले पशु पक्षी हैं। सुंदर साथ जी देखिए, यह चित्र में थोड़ा एक एक दो रखा गया है, हम लोग देखेंगे तो इतने सारे प्रजातियां हैं प्यारे प्यारे पशु पक्षी। सखियों के प्यार के प्यासे सखियां हमारी तरफ प्रेम बड़ी दृष्टि से देख रही हैं, इतने में ही पशु पक्षी आनंदित हो जाते हैं। धामधनी के प्रेम की भरी, धामधनी अपने प्रेम भरी दृष्टि से इनको सींचते हैं। वन सींचत अमृत अघात पशु पंखी का मुजरा देवे, सुख नजरों सबों का देवे। पशु पंखी को प्रेम भरी दृष्टि से देखते हैं, धामधनी यही उनका खुराक है। सुंदर सा जी, ऐसे परम धाम में प्यारे प्यारे पशु पक्षी हैं। पशु पंखी अति सुंदर बोलत अमृत रसान। देखिए तो सुंदर, बहुत ही सुंदर हैं। इस संसार में हम देखते हैं, इस संसार में भी कितने सुंदर सुंदर पशु पक्षी होते हैं, और हम देखते रह जाते हैं। चिड़ियाघर, जू में जब जाते हैं तो वहां पर जू में देखते हैं कैसे जानवरों को, तो उसमें थोड़े थोड़े सुंदर भी रहते हैं, एकदम नेचुरल। कुछ देखना है तो आप यूट्यूब में देख सकते हैं, बहुत सारे नेचुरल जंगल के वीडियोस होते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं पशु पक्षी, कितने सुंदर सुंदर पशु पक्षी भी संसार में भी होते हैं। और परम धाम में तो क्या कहा, ये पशु पक्षियों का शरीर कैसा है, नगों से भी ज्यादा सुंदर है। कहाँ करे भूखन पशु ऐसी शोभा लेते। ऑप्शन कहाँ इतने सुंदर हो सकते हैं पशु, जितनी शोभा, जितनी प्यारी शोभा पशु पक्षियों की है। तो आभूषण इतनी शोभा, हीरे मोती जवाहरात इतने सुंदर नहीं दिख सकते। हीरे मोती जवाहरात जो है वो उनका एक लिमिटेशन संसार में, उससे बढ़कर कोई उदाहरण नहीं होने की वजह से वो उदाहरण दे दिया जाता है। बोलत अमृत रसान, और सभी की वाणी इतनी मधुर है, चाहे कोई भी पशु हो, कोई भी प्रकार का पक्षी हो, सबकी वाणी एकदम अमृत रसायन। ऐसी वाणी जिसको सुन करके आनंद आ जाए, शरीर में रसायन मतलब क्या, जीवनी शक्ति आ जाए, मतलब शरीर चेतनता आ जाए, आनंद आ जाए। ऐसे मधुर वाणी से बोलते हैं, आनंद विभोर कर देते हैं सखियों को, राजश्यामा जी को मधुर वाणी में पुकारते हैं। सुंदरता केश करण की, केश है बालों की और करण है पंखों की। अब जो पशु है तो उनके बालों की, और जो पक्षी है तो उनके पंखों की। केश और पंखों की सुंदरता क्यों कर करो भाई, कितने सुंदर है। सुंदर साथी, संसार में भी जो पशु पक्षी इतने सुंदर दिखते हैं, लेकिन क्या होता है उनका पंख झड़ता है, बाल झड़ते हैं, और धीरे धीरे वो मृत्यु की तरफ भी आगे बढ़ते रहते हैं, स्थिरता नहीं रहता है। तो परम धाम में तो सभी का स्वरूप चेतन है, अखंड अविनाशी स्वरूप है, और रत्नों से भी ज्यादा सुंदर, रंग बिरंगे, जिससे पंख ना हो, रत्न जड़े हो पंखों में, ऐसे स्वप्रकाशित। यहाँ का रत्न नहीं, वो भी परम धाम का रत्न कितना स्वप्रकाशित होगा सोचिए। तो इस संसार में हीरे मोती से जगमगाते हैं तो इतने सुंदर लगते हैं, तो परम धाम में तो उससे कई गुना ज्यादा सुंदर और प्रकाशमान होंगे। कई विध वाणी बोले हैं, कई विध जिक्र सुबान, कई प्रकार से मधुर वाणी बोलते हैं, कई प्रकार से धामधनी के गुणों का जिक्र करते हैं, गुणगान करते हैं धामधनी के, धामधनी के प्रेम का, धामधनी के स्वरूप का, धामधनी के विशेषताओं का, और धामधनी की जो पशु पक्षी गुणगान करते हैं, हमारे खावन कैसे सुंदर है, कितने प्यारे हैं, कितने
तो राज्य के गुणों का, उनके स्वरूप का, उनकी बातों का, लीलाओं का ही जिक्र गायन के रूप में करते हैं। जिक्र करना है ना, उसका चर्चा करना है, उसके बारे में बात करना है। तो मधुर वाणी से जो है उसका, तो राज श्यामा जी का नाम पुकारेंगे, सखियों का नाम पुकारेंगे, या तो धामधनी के लिए कोई शब्द बोलेंगे, पिया पिया तू ही, कई पियो पियो कर पुकार ही, कई करे खसम खसम, कई धनी धनी मुख बोल ही, कई कहे तुम भी तुम। इस प्रकार से कई दिन रातों रटत है मुख मीठी कई जुबान, कई दिन और रात जो है पिया पिया धनी धनी, जैसे प्रेम में डूबे अलमस्त रहते हैं, प्रेम के नशे में दिन रात पिया पिया पशु पक्षी करते रहते, कब धनी उनको दर्शन देने के लिए आओगे। जल के जो जीव हैं, जल के किनारे रटत हैं पीऊ जैसा आठों, जल के किनारे जो पिया पिया धनी धनी पुकारते रहते हैं, कब धनी आएंगे। तो धनी आएंगे मतलब देरी थोड़ी लगता है। धनी इनों के कारण है स्वरूप धरे कई करोड़, धाम धनी के कारण से ये बेशुमार करोड़ों स्वरूप धारण करते हैं। इनको मन चाहे दीदार सबको मन चाहे सही समय पर, जब उनको जब भी इच्छा होती है तब धामधनी का दर्शन सभी को प्राप्त होता है। मीठे नैन बेन मुख मीठे, शोभा सुंदर अमान, उनके नैन नेत्र कितने सुंदर है, बेन है उनकी वाणी जो है कितनी मीठी है, मुख से निकलने वाली वाणी इतने मधुर स्वर में पशु पक्षी पुकारते हैं, आवाज निकालते हैं। शोभा सुंदर अमान, उनके जो शोभा सुंदरता कोई हिसाब नहीं है, सुंदर है बेशुमार सुंदरता, शोभा मधुर वाणी। और जिन विध धनी रिझ हैं खेले बोले तिन तान, धनी राजीव श्यामा जी सखियां जिस तरह से प्रसन्न हो उस तरह से खेलते हैं, मधुर वाणी निकालते हैं, खेल कर तब तमाशा दिखाते हैं। इससे क्या होता है कि उनको बस धाम धनी को रिझाना, बस सभी आशिक हैं धाम धनी के, राज्य श्यामा जी सखियों के आशिक हैं। खेले बोले चिंता, उसी प्रकार से वो खेलते हैं, मधुर वाणी निकालते हैं, खेलकर तब तमाशा दिखाते हैं। संसार में हमने देखा है सर्कस सभी जगह कभी न कभी लगता ही है, भारत हो चाहे नेपाल हो। तो सर्कस में क्या होता है, वहां पर पशु पक्षियों का भी कुछ ना कुछ खेल करता वो दिखाया जाता है, लेकिन इस संसार में तो हंटर मार मार के सिखाया जाता है, और थोड़ा सा हाथ ऊपर कर दिया शेर ने तो सब खुश हो जाते हैं। परम धाम में सब चेतन है, वहां हंटर नहीं मारना पड़ता, वहां तो प्रेम के स्वरूप चेतन है, समझदार है, सखियों के आशिक है। तो स्वयं पशु पक्षी चाहेंगे तो क्या नहीं कर सकते हो, कौन सा कर्तव्य नहीं दिखा सकते। विचित्र बानी माधुरी वन में गुंजे करेगा, नाने प्रकार से मधुर वाणी, विचित्र अद्भुत उनकी जो वाणी है, विचित्र वाणी, बहुत ही मधुर वाणी है। वन में गुंजे करेगा, वन में उनकी मधुर वाणी से गुंजायमान होते रहता पूरा वातावरण। और धामधनी के गुणों का गान करते हैं, धामधनी के स्वरूप का, धामधनी के प्रेम के विषय में गुणगान करते रहते हैं। उनकी अद्भुत बहुत ही मधुर वाणी आवाज है, ऐसी मीठी वाणी है, एक शब्द भी सिर्फ मुख से बोले राज श्यामा, इतना शब्द से भी या पिया पिया भी बोलते हैं तो वो भी इतनी मधुर लगती है कि आनंद से भर जाती है, सखियां प्रसन्न हो जाती हैं, राज्य में श्यामा जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। चेतन चैन जो चातुरी के ऊपर को बखान, उनका देखिए उनकी जो चेतनता समझदारी है और जो आनंद है, और चतुराई किस चीज का, राज समाज जी को रिझाने का, खेल कर तब तमाशा दिखाने की चतुराई और मधुर वाणी जो निकालते हैं, किस प्रकार से राज्य समाज सखियों को रिझाते हैं, इसके विषय में क्या बयान करें। आए दरवाजे आगे खड़े केलों ने अति घन, दरवाजे के समक्ष आकर के बेशुमार पशु पक्षी खड़े हो जाते। देखिए तीजी भाव की पड़साल के सामने खड़े हो जाते। ये जो है तीजी भाव की पड़साल है, बालकनी है। यहाँ पर जब प्रातःकाल 6 बजे राज श्यामा जी सखियां आते हैं बालकनी में, तो बालकनी से सामने चांदनी चौक का दृश्य दिखाई देता है।
चांदनी चौक भी काफी लंबा चौड़ा, मैंने बताया था 166 मंदिर कम नहीं होता है, कई किलोमीटर लंबे चौड़े जगह ही ये है। यहाँ पर प्रातः काल में सभी प्यारे प्यारे पशु पक्षी आते हैं, बेशुमार पशु पक्षी। इस चित्र में थोड़ा एक एक दो दो सैंपल दिखा दिया बस। बेशुमार प्रकार, शेरों का झुंड, बाघ का झुंड, चीते, सियार, हाथी, घोड़े, सब प्रकार के, गाय, हिरण, बकरी, कुत्ता, सभी प्रकार के पशु पक्षी वहां पर हैं। और वो क्या करते हैं, सुबह सुबह 6 बजे आते हैं, आए दरवाजे आगे खड़े, रंग महल के मुख्य दरवाजे के समक्ष अर्थात चांदनी चौक में आकर के सब खड़े हो जाते हैं। खिलौने अति घने ने बहुत संख्या में बेशुमार पूरे परम धाम से पशु पक्षी आते हैं। और उसको खिलौना क्यों कहा है, सखियों के खिलौने। जैसे यहाँ पर बच्चा खिलौना से खेलता है ना, तो सखियां जो है, सखियों का खेलने के साधन क्या, पशु पक्षी खिलौने सखियों के। पशु पक्षियों के साथ सखियां खेलती हैं और बहुत मजा आता है। संसार में देखेंगे घर में भी, अब किसी के पेट एनिमल्स होते हैं, पालतू कुत्ता बिल्ली या कोई भी जानवर होते हैं, तो पालतू जो होते हैं तो उसके साथ में खेलने में कितना मजा आता है। शाम श्यामाजी साथ को पशु पंखी ले गए दर्शन, और सिर्फ राज्य का नहीं, राज्य श्यामाजी सखिया सबका जो है पशु पक्षी दर्शन करते हैं। और पशु पक्षी राज्य श्यामाजी सभी जो है पशु पक्षियों को देख करके आनंदित होते हैं। सभी जो है, देखिए दोनों आशिक और माशूक को, दोनों को ही एक दूसरे में आनंद प्राप्त होता है। आए करो आराम, यही तुम्हारा विश्राम का है ना। राज्य का सुख सखियों में है, तो सखियों का सुख राज्य में है। इसी प्रकार पशु पक्षियों से राज्य सामाजिक सखियों को सुख प्राप्त होता है, तो सखियों को राज्य सामाजिक को भी पशु पक्षियों से सुख प्राप्त होता है। सभी अरस परस प्रेम के डोर में बंधे हुए हैं। तो पशु पक्षी राज्य सामाजिक सखियों सभी का ही दर्शन करते हैं सुबह में, मात्र राज्य का दर्शन कर रहे हैं ऐसा नहीं। और खेलन के चित धरो यदि विद के वर्णना है, इस प्रकार से वहां पर लीला खेल विनोद हास विलास करने के जो अनेकों स्थान हैं, उसको शोभा को अपने समझो। 7 वनों में कैसे हम खेलते हैं, यहाँ पर कौन कौन से जगह हैं, यहाँ पर किस प्रकार से खेल सकते हैं। देखिए 2-2 मंदिर की दूरी पर वृक्ष आए हैं, और कतारबद्ध रूप से सभी पंक्तिबद्ध रूप से आए हैं वृक्ष। और यहाँ पर देखेंगे तो प्रत्येक यहाँ पर बगीचे हैं, एक बार में 4-4 बगीचे हैं, 500 मंदिर के लंबे चौड़े, और उसमें चारों दिशा, चारों कोनों में नहरें, चारों कोनों में चहबच्चे हैं। इस प्रकार से यहाँ पर ये वृक्ष जो हैं जगमगाते हुए हीरे मोती के समान वृक्ष हैं। तो यहाँ पर क्या दौड़ती हैं, खेलती हैं नीचे। यहाँ पर जमीन पर, यहाँ पर भी जो है नौ में रेती बिछी हुई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर खेलने की जगह, डालियां पकड़ करके सखियां दूसरी भूमि में चढ़ जाती हैं, दूसरी भूमि में दौड़ते खेलते हैं। नीचे जमीन पर, ऊपर के भूमों में कई प्रकार के पशु पक्षियों से मुलाकात होती है, सभी के साथ में खेलते हैं। तो अपना जो खेलने के स्थान है, 7 घाट में जाएंगे तो वहां पर कौन कौन से स्थान है खेलने के। पाट घाट की देहरी हो गई, और जमुना जी में चलो झीलना करेंगे तो बात की बात हो गई। फिर 7 घाट में जब जाते हैं, बड़ोवन के वृक्षों की 5 हारें हैं, वहां पर जमीन में नूरमयी रेती बिछी है, डालियों में हिंडोले लटक रहे हैं, 5 घोम, 6ठी चांदनी है। पशु पक्षी भी यहाँ पर, उनका भी खेल कर तब तमाशा देखते हैं और सवारी का भी आनंद लेते हैं। वहां पर कौन कौन से स्थान में कौन कौन से लीलाएं विहार के स्थान हैं, इस प्रकार से वहां पर प्रेम और आनंद में लीलाएं होती है। सुंदर साथ जी सारा जो है इस वाणी में वर्णन किया है, और वाणी को बिना पढ़े अपने मन से कितना भी सोच लो सुंदर साथ जी, वो चीज को हम नहीं समझ सकते। मन की वहां पर पहुंची नहीं है सुंदर साथ जी। ये वाणी परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी महामती जी की बड़ी वृत्त, इसको मंथन करते हुए, पठन करते हुए, उसके हिसाब से धारणा और ध्यान करना होता है। तो इससे आसानी से हम परम धाम के लीलाओं का चिंतन ध्यान कर सकते हैं, स्वरूप का भी चिंतन ध्यान करना है। तो वाणी के भी सिवा शॉर्टकट कोई रास्ता नहीं है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ में भी कई लोग आजकल देखते हूँ मैं, सूफी संतों के जैसे बातें करने लगते हैं,
अपने आप को समाहित कर दो, लीन कर दो, अपना अस्तित्व समाहित कर दो। वाणी में कहाँ लिखा सुंदर था कि अपना अस्तित्व समाहित कर दो, लीन कर दो। उनका फिलोसॉफी अलग है। शंकराचार्य मत में जैसे अहम ब्रह्मास्मि का सिद्धांत होता है, उसी तरह से सूफी मत में भी अनल हक कहते हैं। अनल हक का मतलब भी वही होता है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म, तुम भी ब्रह्म, कण कण में ब्रह्म, कण कण में खुदा का नूर समाया हुआ है। इस सिद्धांत के अनुसार से वो भी क्या करते हैं, इस प्रकार से घटाकाश और बृहदाकाश कहते हैं। घड़े के अंदर जो स्पेस है, जगह है, उसको घटाकाश बोलते हैं। घड़ा फूट गया, उसके बाहर का जो आकाश है और घड़े के अंदर का आकाश हो जाता है। इस तरह से उदाहरण दे करके वो, क्योंकि जीव जो है वो ब्रह्म सत्ता का ही स्वरूप है, ब्रह्म सत्ता का ही रूप है जीव चेतना। तो जीव चेतना और कण कण में व्याप्त ब्रह्म सत्ता दोनों जो है एक रूप होने के कारण से ऐसा उदाहरण दिया जाता है। समाहित और लीन कर देने की बात है नहीं सुंदर साहब जी। मार्फत मार्फत की बात करते हैं, श्रृंगार ग्रंथ में मार्फत के विषय में भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि मार्फत मोमिनों की शरीयत क्या है, राज्य की शोभा को दिल में बसाना। मोमिनों की हकीकत है राज्य से प्रेम भरी बातें करना, और मोमिनों की मार्फत है राज्य के साथ प्रेम में ही लीलाएं करना। इसके विषय में मैंने कई बार चर्चा किया है। श्रृंगार ग्रंथ का 25वां प्रकरण में 60 से 70 तक की चुपाइयां आप देख सकते हैं। परिक्रमा ग्रंथ जो है, इसका पहला जो प्रकरण है इश्क का प्रकरण, चौथा प्रकरण है इश्क उपजाने का उपाय। लीलाओं के बिना इश्क कैसे उत्पन्न होगा? प्रजा मात्र देखेगी तो कहां से इश्क आ जाएगा? और रानी भी ऐसे, शादी तो हो गया लेकिन कभी राजा प्रेम से बातें नहीं करता है, कभी प्रेम से लीलाएं नहीं करता है, तो भी रानी को कहां से प्रेम हो जाएगा? इश्क उपजाने का उपाय हमने प्रकरण में अच्छी तरह से देखा था पिछले चर्चा में। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि जो याद मिलाप धनी को और सखियों के सने, रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। दिन रात प्रेम आनंद में हमने जो प्रेम आनंद में लीलाएं किया है परम धाम में, उसको जरा विचार करो। इस धाम धनी से प्रेम आनंद पूर्वक मिलते थे। कहती हूँ आगू तुम जो हृदय चर्चा, वर्णन इसीलिए तो कर रहे हैं सुंदर साथी, ताकि वहां की शोभा, राज्य का प्रेम, राज्य के साथ होने वाली प्रेम में लीलाएं हमारे हृदय में बस जाए, हृदय चर्चा है, ताकि हमारे हृदय में वो शोभा अच्छी तरह से बस जाए और हर पल हम उनके याद में, उसी के परम धाम के ध्यान में खोए रहें। राज्य के प्रेम की बातों को याद करें, राज्य कैसे हमसे प्यार करते हैं, राज्य का कितना सुंदर स्वरूप है, इसी में ही दिन रात खोए रहे। आगू धाम के बन भला जमुना जी सातों घाट, रंगमहल के सामने जमुना जी 7 घाट हैं, रंगमहल के सामने वाले पूर्व दिशा में। अब इसमें देखेंगे 2 विभाग होता है, 7 वन और 7 घाट। 7 घाट बोलते हैं जो पाल पर, जमुना जी के पाल पर बड़ो वन के वृक्षों की 5 हारे हैं, उसको बोलते हैं 7 घाट, और इसको 7 वन बोलते हैं। दोनों का नाम तो लगभग मिलता जुलता ही रहता है, बल्कि वनों में अमृत वन गिना जाता है, लेकिन वनों में तो अमृत वन गिना जाता है, लेकिन घाट में अमृत घाट नहीं कहते। घाट में क्या कहते हैं? पाट घाट। अमृत वन के सामने पाट घाट है, और बाकी 6 वनों के सामने 6 घाट है। इसमें सभी घाटों का वर्णन भी किया, यहाँ पर देखेंगे तो ये बड़ो वन पर जो वृक्षों की 5 हारे हैं यहाँ पर, और ये बट घाट है। तो ये पाल पर जो वृक्ष आए हैं बड़ो वन के, इससे 7 घाट कहा जाता है। यमुना जी का किनारा है ये। 3 बाय 3 दाहिने बिल बीच जल कठेड़ा, आपा 3 घाट दाहिने तरफ है। किसके दाहिने? पाट घाट के दाहिने तरफ। पाट घाट के दाहिने तरफ 3, पाट घाट के दाहिने तरफ 3 वन है, पाट घाट के बाएं तरफ 3 वन है। देखिए ये पाट घाट है, यहाँ पर 3 वन है, यहाँ 3 वन है। इसी का हूँ, और दूसरा एक नक्शा है, उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जो नजदीकी परिक्रमा का जहाँ पर वर्णन किया गया है। देखते हैं, यहाँ पर भी 7 वन और 7 घाट
यमुना जी के किनारे ये पाट घाट आ जाते हैं। तो पाट घाट के बाएं तरफ 3 वन है, दाएं तरफ 3 वन है, बीच में पाट घाट है। तो केल वन के सामने के हिस्से को केल घाट कहते हैं, लिबोई के सामने लिबोई घाट, अनार घाट। लेकिन वन और घाट में अंतर हो जाता है। घाट हमेशा नदी के किनारे के हिस्से को कहते हैं सुंदर जी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 3 घाट दाहिने तरफ, 3 बाएं तरफ, केल, लिबोई, अनार, फिर अमृत वन के सामने पाट घाट, फिर जाम्बू, नारंगी, बट। तो बीच में जल कठेड़ा पाट। पाट घाट की कितनी सुंदर शोभा है सुंदर सा जी। जल तो पाट किसे कहते हैं? ये जो 150 मंदिर का लंबा चौड़ा छज्जा, 16 थंबों पर 150 मंदिर का लंबा चौड़ा ये छज्जा आ गया, इसको पाट कहा जाता है। और किनार पर यहाँ पर देखेंगे 3 दिशाओं में कठेड़ा है, चारों दिशाओं को मिलाकर कुल 12 थंब होते हैं। और 12 थंबों के ऊपर छत है और देवरी है। तो उसको देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए पाट, पाट छज्जा या छत है। 16 थंबों पर ये पहला छत है जिसको पाट कहा जाता है। और इसके ऊपर किनार पर 12 थंबे हैं, जो 5 रंगों के 12 थंबे यहाँ पर छत पर यहाँ देखेंगे तो देवरी है। तो यहाँ पर नीचे जो पाट है यहाँ पर 3 दिशाओं में कठेड़ा है। ये जल रहा उसकी तरफ कठेड़ा नहीं है, कोई भी कठेड़ा नहीं, पूरा खुला है। और छत पे चारों दिशाओं में कठेड़ा है। कठेड़ा सबको अच्छे से मैंने बताया था चर्चिंग शिविर में, कमर भर ऊंचा ग्रिल जैसा होता है कठेड़ा। तो घाट पाट जलों पर अमृत वन है जहाँ। पाट घाट जो है कहाँ पर है? जल के ऊपर, यमुना जी के जल के ऊपर पाट घाट है। अभी हमने फिर से देखते थे, ये यमुना जी के जल पर है। जल रोज पाल तो नदी के बाहर हो जाते हैं। जल चबूतरा जिस प्रकार यमुना जी के भीतर होता है, कमर भर गहरा जल चबूतरा, उसी प्रकार यह पाट घाट जो है जल के हिस्से में आया है। पाट घाट कौन से हिस्से में आया? जल के हिस्से में आया है। 500 मंदिर का चौड़ा जो जल का हिस्सा है, यमुना जी की चौड़ाई है 500 मंदिर, तो उसमें से यहाँ 150 मंदिर पाट घाट इधर वाले ने ले लिया। और इधर के जो अक्षरधाम की तरफ पाट घाट है उसने भी 150 मंदिर का जगह लिया है। दोनों के बीच में 200 मंदिर की जगह है। कुल मिलाकर ये 500 मंदिर होता है। तो पाट घाट जो है यमुना जी के जल के ऊपर आया हुआ है। अमृत वन है जहाँ है, पाट घाट के सामने अमृत वन आया हुआ है समझा जी। ये हमने कई बार देखा है। क्योंकि ये पाट घाट है, इसके ठीक सामने अमृत वन है, या अमृत वन के सामने पाट घाट है। यहाँ से 2 मंदिर की चौड़ी रोज सीधे आती है चांदनी चौक रंग महल के मुख्य द्वार की दिशा में। इस कारण अमृत वन भी 2 भागों में विभाजित हो गया है। और अन्य वन जो है 4 बगीचे हैं अन्य वनों में, लेकिन अमृत वन में 8 बगीचे, लेकिन छोटे छोटे डिवाइड हो गए हैं। कोई जगह उतनी ही है, 2000 मंदिर की लंबाई है, 500 मंदिर की चौड़ाई है। लेकिन यहाँ पर 500 मंदिर की जो चौड़ाई है वो 2 भाग में डिवाइड होकर के 250 मंदिर की जगह लगभग चौड़ाई 2 बगीचों दोनों भागों की हो जाती है। तो 4 बगीचे यहाँ पर होते हैं, 4 बगीचे यहाँ पर होते हैं, कुल 8 बगीचे हो जाते हैं। गिनती के 8 है लेकिन जगह उतना ही है। इन वन की शोभा क्यों कहूं, मेरो शब्द न पहुंचे है। इस वन की, यहाँ पर कौन सा वन की बात चल रही है? अमृत वन। तो अमृत वन की शोभा क्या कहें सुंदर जी। अब चित्र में तो क्या होता है, हरे रंग का बना दिया चित्र, लेकिन परम धाम में कई बस हरे रंग के वन है। कई वन श्याह सुपेत हैं, कई वन है नीले, कई वन लाल गुलाल हैं, कई वन है पीले। पीले, नीले, लाल, गुलाल, श्वेत, काले, हर प्रकार के रंगों के वृक्ष पंक्तिबद्ध रूप से, कतारबद्ध रूप से, दोरी बंद की वाणी में शब्द प्रयोग होता है। दोरी बंद ने लाइन से आए हुए हैं सारे वृक्ष, 2-2 मंदिर की दूरी पर। एक एक वृक्ष में, एक एक पत्ते में, एक एक फल में अनेकों रंग की चित्रकारी है सुंदर सा जी। एक वृक्ष एक ही रंग का नहीं है, एक वृक्ष भी अनेकों रंग के हो जाते हैं। तो यहाँ पर अमृत वन हो या चाहे दूसरे वन हो, सभी वनों की शोभा इसी प्रकार है
इन वन की शोभा क्यों कहूँ, मेरे शब्द ना पहुंचे, ताहि इस वन की शोभा का किस प्रकार वर्णन करूं। यहाँ की माया की जिभा से, शब्दों से उसका पूरा वर्णन नहीं हो पाता, लेकिन चुप रहने से तो वो भी क्या होगा। चुप से तो कुछ कहना भला, मुहे सुख सुन सुख पावे संयम। चुप से तो कुछ कहना भला है। झीलन श्यानो संग राज साथी किए जल के लिए। यहाँ पर झीलन राज्य सामाजी के साथ में तकिया क्या करते हैं, जल क्रीड़ी, जल क्रीड़ा करते हैं। वो कोई पसीना के लिए नहीं नहाते, या गर्मी लग रहा है तो नहीं नहाते। क्रीड़ा, क्रीड़ा मतलब खेल, जैसे धरती पर खेल होता है, आकाश में खेल होता है, वृक्षों में, महल में खेलते हैं, तो पानी में भी तो खेलेंगे ना भाई। पानी में भी स्विमिंग करते हैं, तैरते हुए जल की जमीन तक नीचे चले जाते हैं। ऑक्सीजन का कोई जरूरत नहीं वहां पर। वहां पर पांच तत्व का दिखने में, जो पांच तत्व हैं, धरती, जल, वायु, अग्नि, आकाश, जो पांच तत्व तो हैं दिखने में, लेकिन पांचों तत्व कैसे नूरमय है। सभी में सभी का गुण होता है। पानी में हवा का गुण है, पानी में धरती का भी गुण है, अर्थात पानी में दौड़ते हुए चल के जा भी सकते हो। पानी में हवा का गुण भी है, ऑक्सीजन का वहां तक इसकी जरूरत भी नहीं रहती। जल की जमीन तक नीचे जाती सखियां खेलती हैं, और यहाँ पर एक दूसरे को पकड़ने के लिए भी दौड़ते हैं, राज्य कभी आगे भागने लगते हैं। इस तरह से यहाँ पर जमुना जी का जो जल है 10 धाराओं में तीव्र गति से बह रहा है। सुंदर सा जी 10 धाराओं में तीव्र गति से बहता हुआ ये जमुना जी का जल है। यहाँ पर जमुना जी के जल में कोई पशु पक्षियों का वर्णन नहीं आया। समझिए सुंदर जी, तीव्र गति से बहता हुआ जल है। नदियों में जनरली जल के जीवों को हम कम ही हमको वहां पर संसार में भी देखेंगे तो जल के जीव कम ही होते हैं। जल के जीव ज्यादातर कहाँ होते हैं, बड़े तालाब में, वहां पर पशु पक्षी, जैसे हौज कोसर तालाब है, सागर है, तो वहां पर पशु पक्षियों का वर्णन आया है वाणी में। जमुना जी में कई सुंदर सचित्र वगैरह बनाते जरूर हैं, लेकिन वाणी में वर्णन नहीं आया है किसी भी वाणी में, न परिक्रमा ग्रंथ में, न सागर श्रृंगार में, न महामती की बड़ी वृत्त में। जमुना जी में पशु पक्षियों का वर्णन कहीं भी नहीं आया है। इसलिए वाणी से बाहर सोचेंगे तो सपने की बुद्धि हो जाएगी, मेरा ऐसा कहना है। यहाँ पर तीव्र गति से बहता हुआ जमुना जी का जल है। जल की जमीन में जाके सखियां खेलती हैं, तैरती हैं, किसी तरह का पानी छिड़कती हैं, अनेक प्रकार से खेलते हैं। यहाँ पर इन समय के विलास की क्यों कहूँ, रंगरेली समय जो आनंद प्राप्त होता है, हंस विलास होता है, जो एंजॉय करते हैं सखियों को, कितना मजा आता है यहाँ पर खेलने में। स्वयं को देखिए परात्म सखी स्वरूप में देखते हुए इन लीलाओं का आनंद लीजिए। मैं राज्य के साथ में झूला झूल रही हूँ, मैं राज्य का हाथ पकड़ करके चल रही हूँ, मैं पशु पक्षियों के साथ में खेल रही हूँ, पशु पक्षियों पर पीठ पे बैठ के सवारी कर रही हूँ, राज्य समाजी के साथ में यमुना जी में जल क्रीड़ा हम सखियां मिलकर के ऊपर के वृक्षों की ऊपर की भूमों से छलांग लगाती हैं। कभी राज्य समाजी सखियां मिलकर के एक दूसरे को जल छिड़कते हैं, कभी जल की जमीन तक जाकर के खेलने लगती हैं। इस प्रकार से अनेक प्रकार से वहां पर खेल तमाशा चलता है। इन समय के विलास की क्यों कहूँ, रंगरेली वहां पर क्या आनंद प्राप्त होता है, कैसे कहें, वाणी में वर्णन किया, उससे आप कुछ अनुभव प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके अंदर विरह है, वैराग्य है, सेवा समर्पण है, वाणी पढ़ते पढ़ते भी आपको परम धाम के सुखों का अनुभव होगा, और ध्यान चितौनी के द्वारा और ज्यादा आनंद प्राप्त करने के लिए हमको रास्ता प्रशस्त हो जाएगा। मानी खीरे 5 पोखरे, नूर तरफ से चारों द्वार। अब यहाँ पर पाट घाट के चारों तरफ जो थंबे आए हैं उसका वर्णन चल रहा है। देखिए चारों फोटो थम देंगे, और मानी खीरे 5 पोखरे देखिए किस प्रकार से हैं। देखिए चारों कोनों में नीलवी के थंब हैं, ब्लू कलर के, नीले रंग के, और चारों दिशाओं में जो 2-2 थंब हैं उसको मेहराबी द्वार लिखा है। फिर से देखिए, नूर तरफ से चारों द्वार, तो चारों द्वार यहाँ पर कोई दरवाजा नहीं है, मेहराबी द्वार बोलते हैं इसको तर्जनी में। तो यहाँ देखेंगे पश्चिम दिशा में 5 के हरे रंग के 2 थंब हैं, पूर्व दिशा में माणिक रंग के
लाल रंग के 2 थंब हैं, उत्तर दिशा में पुखराज के पीले रंग के 2 थंब हैं, दक्षिण दिशा में हीरे के सफेद रंग के 2 थंब हैं, और अक्षरधाम की तरफ जो पाट घाट है वो जस्ट लाइक मिरर इफेक्ट हो जाता है। यहाँ पर जैसे माणिक का थंब है तो यहाँ पर माणिक का हो जाएगा, और यहाँ पर पूर्व दिशा में 5 का थंब हो जाएगा, यहाँ पर पश्चिम के पास थंब है, तो मिरर इफेक्ट हो जाता है। बाकी सफेद वाला तो यहाँ भी सफेद रहेगा, पुखराज वाला यहाँ भी पुखराज ही रहेगा, लेकिन ये पूर्व पश्चिम के थंब क्या मिरर इफेक्ट बोलते हैं। मिरर दर्पण के सामने खड़े होते हैं ना, तो दायां हाथ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, वो मिरर में बायां हाथ दिखाई देगा, और बायां हाथ मिरर में क्या दिखाई देगा, दायां हाथ दिखाई देगा। इस प्रकार पाट घाट की शोभा चित्र में छोटा सा दिखाई दे रहा है। सुंदर सर जी, पाट का घाट कितना बड़ा, अभी भी मैंने बताया 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है ये पाट का घाट। 150 मंदिर लंबा चौड़ा ये पाट का घाट है। 150 मंदिर कितना होता है, चांदनी चौक के बराबर हो गया। चांदनी चौक 166 मंदिर का लंबा चौड़ा है, कई किलोमीटर लंबा चौड़ा। इसी प्रकार पाट घाट भी कई किलोमीटर लंबा चौड़ा जगह है। यहाँ पर राज्य समाजी और 12,000 सखियां सब मिलकर के यहाँ पर रामते खेलते हैं, रामते खेलते हैं, नृत्य संगीत गायन होता है। इसके साथ साथ सभी नृत्य करते हैं, गरबा जैसे रास गरबा जैसा खेल सकते हैं, और भी कई तरीके से खेल सकते हैं, पकड़म पकड़ाई भी खेलते हैं, तरह तरह का खेल खेलते हैं। रामत का मतलब क्या होता है, खेल, अनेक प्रकार से खेल खेलना। जैसे रास की रामतों को हम देखते हैं तो रास की रामतों में कई तरह की रामतें होती हैं, कई तरह से खेल खेलती है सखियां, आंख मिचामनी, कर तालिनी की रामत, इस तरह से नृत्य भी होता है। सभी प्रकार का यहाँ पर रामत हो सकता है। तो देखेंगे माणिक पूर्व दिशा में, पश्चिम दिशा में 5, उत्तर दिशा में पुखराज, दक्षिण दिशा में हीरा, और चारों खूंटों थंब नीली, चारों कोनों में नीली के थंब है। अंबर भरियो झलकार, आकाश में इन 5 रंगों के थंबों के प्रकाश पूरा आकाश में भर जाता है। चारों तरफ ये रंग बिरंगी किरणें ही जगमगाती हुई दिखाई देती हैं। अत्यंत सुंदर वातावरण हो जाता है। ये 12 थंबों चांदनी शोभित जल ऊपर, इस प्रकार 12 थंबों के ऊपर में छत हो जाता है। जो किनार में 12 थंब है इसके ऊपर छत बन गया। ये दूसरी चांदनी हो गई, किनार पर कठेड़ा और बीच में देवरी है। तो यहाँ चांदनी में वर्णन करें, चांदनी के विषय में 12 थंबों चांदनी शोभित जल ऊपर, जल के ऊपर इस प्रकार से पाट घाट की शोभा है। और यहाँ पर जल पर इसका सुंदर प्रतिबिंब, रंग बिरंगी किरणें जो है प्रतिबिंबित होती हैं, और पानी के लहराने और बहने के साथ साथ इसका रिफ्लेक्शन और ज्यादा रिफ्लेक्ट होते। तो जो जल में उसका प्रतिबिंब टकरा करके जल से फिर जो किरणें निकलती हैं, वो किरणें फिर वेरिएशन होता है। जैसे देखते हैं ना शादी में या प्रोग्राम में क्या होता है, ऐसे घूमने वाले लाइट होते हैं ना, जैसे घूमते रहते, लाल हरे नीली लाइट घूमते रहते। उससे क्या होता है कि एक रिफ्लेक्शन हवा में जो लाइट दिखाई देता है वो रंग बदलता हुआ दिखाई देता है, वैसा इफेक्ट हो जाता है यहाँ पर। यमुना जी के जल से जो है टकरा करके जो किरणें निकलती हैं वो भी इसी प्रकार से जल के लहराने और बहने के कारण से वो हवा में रंग बिरंगी किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं। साथ बैठा सब फिरता, चारों तरफों पसर सब सुंदर सा 12,000 सखियां जो है पाट घाट में अच्छे से भर करके बैठी है। जैसे मूल मिलावे में भर करके बैठी है, उसी प्रकार से पाट घाट में भी सब सखियां यहाँ पर बैठी है, चारों तरफ फैल करके यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब झिलना करके श्रृंगार करने के पश्चात यहाँ पर बैठ जाती हैं। चारों तरफ पसर है ना, फैल करके चारों तरफ बैठी हुई हैं। शोभावन संध्या समय, देखिए एक तो वनों की सुंदर शोभा, शीतल सुगंधित हवा, रंग बिरंगे किरणें, डालियां, फल फूल पत्तों से निकलती हुई किरणें। और शाम का समय देखिए, शाम के समय क्या होता है संसार में, सूर्य का प्रकाश कम हो जाता है, अंधेरा हो जाता है यहाँ पर। लेकिन परम धाम में क्या होगा, तो सूर्य का प्रकाश थोड़ा कम होगा तो वृक्षों की किरणें और ज्यादा जगमगाने लगती हैं,
वृक्षों की, फल फूल पत्तों की किरणें और ज्यादा उनका इल्यूमिनेशन बढ़ जाता है, तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता और ज्यादा बढ़ जाती है और लाइट लाइट और ज्यादा जगमगाने लगते हैं। फल फूल पत्ते, जैसे कि किसी ने लाइट चालू कर दिया, सब फल फूल पत्तों में जो मान लो सीरीज बल्ब लगे हुए हैं, इस तरह से वातावरण बन जाता है। फल फूल खुशबू, चारों तरफ फल और फूल खिले हुए हैं, फल फले हुए हैं और चारों तरफ शीतल सुगंधित हवा चल रही है। वातावरण बहुत ही आनंददायक वातावरण है। इस समय में पाट घाट पर सभी सखियां राजश्यामा जी धाम धनी के साथ में बैठी हैं। सात बेटा पाट ऊपर, बीच सुंदर स्वरूप गए, सुंदर स्वरूप श्री राजश्यामा जी विराजमान है और सभी सखियां राजश्यामा जी को घेर करके बैठी हैं। किसी बैठने की जगह वहां पर अनेक प्रकार की लीलाओं का वर्णन किया है, सभी का चित्र यहाँ संभव नहीं हो पाता है। देखिए राजश्यामा जी का स्वरूप हम चित्र के माध्यम से किसी जगह देख सकते हैं। तो राजश्यामा जी पाट घाट में किस प्रकार से विराजमान है, चित्रनी में देख सकते हैं। हर चीज का चित्र उपलब्ध नहीं किया जा सकता है। तो राजश्यामा जी सिंहासन पर विराजमान है, उसको घेर कर सभी सखियां पाट घाट पर यहाँ पर अंदर बैठी है। पाट घाट मैंने बताया चित्र में छोटा सा दिख रहा है, पर ये 150 मंदिर का लंबा चौड़ा है, सुंदर सा, इतना छोटा नहीं है। बीच बैठक राजश्यामा जी, सात गिरद्वारे घेर, राजश्यामा जी बीच में सिंहासन पर विराजमान है और सब सुंदर सात घेर करके चारों तरफ बैठे विराजमान है। साजे सकल श्रृंगार, शोभा को सभी प्रकार के श्रृंगार से सुसज्जित हैं और इसकी शोभा का क्या वर्णन किया जाए। सभी प्रकार से वस्त्र, आभूषण, मुखारविंद के आभूषण, वक्षस्थल, गले में पहनने, हार पहने में, बाजूबंद, हाथों के आभूषण, सभी प्रकार से सखियां अनेक रंगों की साड़ियां, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों से सुसज्जित होकर के विराजमान है पाट घाट के ऊपर। सखियां श्रृंगार करके आवे, जैसा धनी जी के मन भावे। सभी के मन में क्या भावना होती है? राजश्यामा जी में धाम धनी राज्य महाराज मेरे तरफ देखते ही रह जाए, मुझे देखे तो मोहित हो जाए, मेरे स्वरूप में खो जाए, मुझे प्यार से देखी मेरी तरफ और मुझे बहुत सारा प्यार करे। सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक प्यार ही प्यार, वो कोई काम ही नहीं है सुंदर साहब जी, और कोई काम हक तो नहीं। देवियों हो लाड लज्जत सखियों को प्यार करने के सिवा कोई काम ही नहीं है वहां पर राज्य के पास, और सखियों के पास भी राज्य को प्यार करने के सिवा और कोई काम नहीं है। और काम ना कोई रूहों को एक जाने हक इश्क, राज्य के प्रेम के सिवा सखियों के पास भी कोई काम नहीं है सुंदर साहब जी। साथ बैठा पाट ऊपर लगे कठेड़े, भराए सब सुंदर सा सखियां पाट घाट में, पाट के ऊपर यानी पाट घाट में बैठी हैं और कठेड़े तक, जो 3 दिशा में कठेड़ा है, चौथी दिशा में जलरोष है। फिर से तो क्या होता है, देखिए कठेड़ा 3 दिशा में होता है, चौथे दिशा में क्योंकि जलरोष है इसलिए यहाँ पर कठेड़ा, जरा भी कठेड़ा नहीं है। तो पाट घाट के ऊपर सभी सखियां चारों तरफ बैठी हुई हैं। जोत करी आकाश लो जागरण आकाश में न समाये। तो वहां पर राज्य समाजी सखियों का जो स्वरूप है, वस्त्र आभूषण का भी जो रंग बिरंगा प्रकाश है, सौंदर्य का से युक्त प्रकाश है, उसके भी किरणें आकाश में नहीं समा पाती। इतना ज्यादा सौंदर्य प्रकाश राजसमंद सखियों के वस्त्र आभूषणों से भी रंग बिरंगी किरणें निकल रही हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी किरणें झलकार कर रही हैं, जगमगा रही हैं। कई रंग नंग कठेड़े परत जल में झाई, इस प्रकार से खंभों के कठेड़ा का, छत का, देहरी का, राजसमंद जी के स्वरूप वस्त्र आभूषणों के जो अनेकों रंग नंग की किरणें हैं, उन सब का प्रतिबिंब पड़ता है जल पर। यमुना जी के जल में सबका प्रतिबिंब पड़ेगा ना यहाँ पर, यमुना जी के जल में सारा प्रतिबिंब पड़ता है उसका। तो क्या होता, तेज जोत जो उठत तले मावे ना आकाश, उससे जो टकरा करके किरणें निकलती हैं, ना नीचे ना ऊपर, कहीं पर भी वो समा नहीं पाती। इतनी ज्यादा किरणें आपस में टकराती रहती है। लाल हरे में किरणें आएंगी, आपस में टकरा कर छिटक करके फिर से
फैल जाएंगी। इस प्रकार से रंग बिरंगी किरणें चारों तरफ अटखेलियां ले रही हैं। तेज जोत जो उठत तले मावे ना आकाश है। तेज रंग बिरंगी किरणें जो वहां पर उठ रही हैं, उसकी तले मावे ना आकाश, नीचे ना ऊपर, कहीं पर समान नहीं पाती, इतना ज्यादा प्रकाश निकल रहा है। सो झाई जल लहरा ले भी। अब देखिए, जल में जो प्रतिबिंब बन रहा है, लेकिन जल भी कोई स्थिर तो नहीं है ना, वो तो लहराता हुआ 10 लहरों के रूप में प्रवाहित हो रहा है। तो जब प्रतिबिंब वो भी लहराता है, इसमें रिफ्लेक्शन हो जाता है, और रंग बिरंगी किरणें नीचे से ऊपर तक चारों तरफ लहराते हुए किरणें दिखाई देती हैं। अभी बताया ना मैंने, जो शादी पार्टीज में क्या होता है आजकल, जो मूविंग लाइट होता है, रंग बिरंगी किरणें घूमते रहती है गोल गोल, तो क्या होता है, वातावरण में किरणें लाल हरा नीला पीला रंग बदलते रहता है। उस तरह से यहाँ पर वातावरण में जो प्रतिबिंब जल पर पड़ रहा है, उसकी किरणें जो वातावरण में बन निकल रही है, रंग बिरंगी किरणें, वो भी लहराते हुए जैसे कि मूविंग लाइट का इफेक्ट आ जाता है। तीन चार लहरा ले में आसमान, तो रंग की जो किरणें आकाश की तरफ जा रही है वो भी लहराती हैं, वो भी मतलब मूविंग लाइट हो जाता है। कई रंग लहरें तिनकी एक दूसरे सके न भान, कई रंगों की किरणें यहाँ पर हैं, और कोई भी एक रंग की किरण दूसरे रंग की किरण को समाप्त नहीं कर सकती है। सभी रंग की किरणें वहां पर आपस में टकराती भी है, तो उसके बाद फिर दोनों के मिश्रण से या टकराने से और तीसरा रंग की किरणें उत्पन्न हो जाएंगी। लेकिन जैसे यहाँ पर क्या होता है, सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चंद्रमा का प्रकाश ढक जाता है, बल्ब लाइट वगैरह का प्रकाश भी दिखाई नहीं देता सूर्य के प्रकाश के आगे, तो बड़ी लाइट के सामने छोटा लाइट हमेशा छिप जाता है। तो उसी प्रकार से परम धाम में नहीं होता है। दोनों किरणें कौन सी कम और कौन सी ज्यादा किरणें, लाल हरे नीले पीले रंग की किरणें आके आपस में टकराएंगी और छिटक करके सब और फिर चारों तरफ फैल जाएंगी। जल में श्रृंगार सखियन के लहरा ले वे संग है। जल में सखियों के जो श्रृंगार है और सखियों का जो वस्त्र आभूषण है, उनका भी प्रतिबिंब जल पर पड़ता है और लहरा ले वे संग है। तो वो भी प्रतिबिंब जो वहां पड़ता है तो वो भी लहराता हुआ, पानी के हिसाब से उसकी किरणें भी लहराते हुए हवा में तरंगित होती हैं। जल में श्रृंगार सखियों का जो श्रृंगार है यमुना जी के जल में प्रतिबिंबित होता है, और उससे जो किरणें निकल रही हैं, जल से टकरा करके जो किरणें वापस आकाश की तरफ जाती हैं, वो भी किरणें लहराते हुए मूविंग लाइट का जैसा इफेक्ट हो जाता है, ऐसे जैसे गोल गोल घूमने वाला लाइट होता है ना, उस तरह से मूविंग लाइट का इफेक्ट, लहराता हुआ आकाश में किरणें, ऐसा सुंदर दृश्य दिखाई देता है। सुंदर शादी वही ऊंचे नीचे आसमान लो, आकाश में किरणें ऐसे ऊपर नीचे, जैसे हरे रंग की लाइट आ रही है, अचानक से नीचे से लाल रंग की लाइट आना शुरू हो जाए, हरे के नीचे नीचे फिर लाल आना शुरू हो जाए, फिर नीचे से पीला आना शुरू हो जाए। इस तरह से क्या होता है, लाइट भी जो है हवा में रंग बदलते रहते हैं, क्योंकि लहराने से क्या होता है कि जो रिफ्लेक्ट हो रही है किरणें, वो भी लहराती हुई रिफ्लेक्ट होती है। कहनी अचरज नावे जुबाएं, इस जुबान से उसका मतलब आश्चर्य अद्भुत दृश्य उत्पन्न होता है, उसका वर्णन इस जिह्वा से करना मुश्किल होता है। सुंदर साहब जी, जेती जुगत पाठ पर सब लहरा लेवे हिजन, पाठ के ऊपर जितनी भी युक्ति है, पाठ घाट के ऊपर जो भी शोभा है, जैसे कि 5 रंग के 12 थंब है, रंग बिरंगे कठेड़ा है, या वहां पर राज्य सामाजिक सखियां विराजमान है, जो भी लीला रूप सामग्री या सखियों का स्वरूप राज समाजी है, पाठ घाट के ऊपर तंबे कठेरे हैं, उन सब का प्रतिबिंब सब लहरा ले महाजल, सभी के प्रतिबिंब जमुना जी के जल पर रिफ्लेक्ट होते हैं और प्रतिबिंबित होते हैं। जानो तले ब्रह्मांड दो, जो ऐसा लगता है कि एक दूसरा पाठ का घाट बन गया नीचे, एक तो सही में पाठ घाट है और जमुना जी के जल पर एक दूसरा नया पाठ का घाट बन गया। वही आसमान जो सकल और आकाश में सभी की ओरिजिनल पाठ घाट की भी और प्रतिबिंबित पाठ घाट की भी, दोनों की किरणें आकाश में जगमगाती हैं।
वर्ण पाट जोत आसमान लो सब देखत जल माहे। वनों की रंग बिरंगे किरणें, पाट घाट की रंग बिरंगी किरणें आकाश तक जगमगा रही हैं और वनों के प्रतिबिंब भी जमुना जी के जल पर पड़ रहे हैं। जो जमुना जी के दोनों तरफ जो 7 घाट हैं और 7 घाट में जो वृक्ष हैं उनके सुंदर प्रतिबिंब यहाँ पर देखिए। वृक्षों के भी प्रतिबिंब जल में पड़ रहे हैं। केलवट फूल का भी प्रतिबिंब जल पे पड़ रहा है। बट पाट घाट का भी प्रतिबिंब जल पर पड़ रहा है। वृक्षों के भी प्रतिबिंब जल पे पड़ रहे हैं और यहाँ विराजमान राष्ट्र हमारी शक्तियों के भी सुंदर प्रतिबिंब जल पर सब दिखाई दे रहे हैं। एक नया अचंभव बन गया, एक नया प्रकार का अचंभा आश्चर्यजनक दृश्य यहाँ पर उपस्थित हो गया है। कहीं में आवत नहीं तो वर्णन कैसे करें, कितना सौंदर्य है सुंदर साथ जी। तो और ज्यादा अनुभव करने के लिए फिर चित्रवाणी का सहारा लेते हैं, लेकिन इसके बाद उसका नंबर आएगा। इसको वाणी के द्वारा जितना परम धाम का हम दृश्य अपने हृदय में खड़ा कर सकते हैं वाणी के द्वारा, उसके बाद क्योंकि वाणी को छोड़ करके डायरेक्ट हम चिंतन नहीं कर सकते सुंदर साथ जी, न राज समाधि के स्वरूप का न वहां की लीलाओं का। अपने मन से कोई कुछ सोचेगा ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, तो हमारे बोलने से कुछ भी नहीं हो सकता है। राज्य के दिल के अनुसार पूरा परम धाम है, तो वहां पर राज्य के दिल के अनुसार सब चीजें होती हैं। या हमारे दिल के अनुसार नहीं होगा, ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं, हमारे बुद्धि से सोचने के बजाय सुंदर साथी वाणी का मंथन करेंगे तो कुछ लाभ होगा। ज्यो ज्यो जल लहरा ले है, त्यों त्यों गले ब्रह्मांड डोलत। इस प्रकार जैसे जैसे जल लहराता, जमुना जी का जल लहराते हुए प्रवाहित होता है, तीव्र गति से बहता है जमुना जी के जल, तो वहां पर जो प्रतिबिंब पाट घाट है, प्रतिबिंबित पाट घाट है, वो भी ऐसा लगता है कि पाट घाट हिल रहा है। पहाड़ घाट हिल रहा, भूकंप आ रहा है, इस तरह से समझो, मतलब भूकंप तो नहीं है लेकिन ऐसा महल हिल रहा हो ऐसा दृश्य बन जाता है। कई भी तेज किरणें उठे जिससे कई रंगों की तेजोमयी किरणें, रंग बिरंगी किरणें आकाश की तरफ उठती हैं। नूर आसमान लहरा ले, तो उनका नूर दिव्य प्रकाश आकाश में लहराता, रिफ्लेक्शन आकाश में लाइट भी लहराता हुआ दिखाई देता है। ये ब्रह्मांड कहियो न जान ही, पर समझाए ना निमुने बिना। इस प्रकार से ये जो जल पर एक दूसरा पाट घाट बन गया, फिर हवा में एक दूसरा पाट घाट बन गया है। इसका जो है शोभा का वर्णन कैसे किया जाए, लेकिन जितना भी वर्णन किया है परम धाम का आनंद लेने के लिए पर्याप्त है। इस वर्णन यदि नहीं होता तो क्या होता। बेशुमार ल्याए शुमार में, वास्ते ल्यावने दिल रूहन। सत्यों के हृदय में राज्य की शोभा बस जाए, परम धाम की शोभा बस जाए, मां की लीलाओं का चिंतन ध्यान कर सके, इसलिए तो वर्णन किया जा रहा है। यदि वर्णन नहीं करते तो क्या होता। परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी न होती तो हम क्या करते थे। अपने मन से नहीं सोचना सुंदर साथ जी, परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी के अनुसार चिंतन ध्यान करना है। तो समझाए ना निमने बिन, इसका कुछ भी वर्णन उदाहरण न दिया जाए कैसे समझेंगे वहां की शोभा को। शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जिम्मेदारी है, तो शब्दों से परे, संसार के शब्दों से परे अवश्य है, पर झूठे संसार में वहां की शोभा का वर्णन करना भी जरूरी है। तो वर्णन नहीं करेंगे तो फिर उसका कुछ दूसरा तरीका नहीं होता। सुंदर साथ जी, तो सुंदर साथ जी यहाँ पर समय मेरा पूरा हो गया है और यहाँ चुपाई को मैं विराम दूंगा। आगे और इसी प्रकार हम परम धाम की शोभा का, लीलाओं का वर्णन नियमित रूप से सुनते रहेंगे, यथासंभव प्रयास करेंगे। सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हे ब्रह्मांड कहियो ना जावही, पर समझाए ना निमुने बिन। शब्दातीत के पार की बात कहनी झूठी जिमीन, बात कहनी झूठी जिमीन।
हीना। बोलो श्री